सिर्फ हेलमेट जांच और कागज जांच ही क्यों, अपराधियों की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं शहर में पुलिस उतर करके वाहन को रोक करके आर्म्स चेकिंग कर रही है? किसके इशारे पे 3 पहिया वाहनों का अब तक चेकिंग नहीं हुआ? किसके इशारे पे 4 पहिया वाहनों की चेकिंग नहीं होती है? किसके इशारे पर बड़े वाहनों की चेकिंग नहीं होती है? क्या सारे गुना तो पहिया वाहन चालक करते हैं क्या? शहर में आपराधिक घटनाएं हो रही है, चैन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, पुलिस का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। बड़े वाहनों का जो है पार्किंग लगे रहता है, जिसके चलते रोड एक्सीडेंट होता है। नो पार्किंग में अभी गाड़ी घुमाए, कैमरा घुमाइए, नो पार्किंग में ये देखिए वाहन जा रहे हैं। इसका पास निर्गत जो है कहाँ से निर्गत होता है? जो ये बड़े वाहन जो है शहर में धड़ल्ले से जाती है। दो पुलिस वाले आपस में लड़ जाते हैं, प्रभारी और एक एसआई में आपस में झगड़ा हो जाता है, एक ही गाड़ी का 2 बार चालान काटा जाता है। ये मतलब प्रमाण है। और अभी जो स्थिति जमशेदपुर की है, आने वाले समय में आप देखे होंगे पिछले 2-3 घटनाएं हो चुकी है कि पब्लिक वर्सेस पुलिस हो गई है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और आज उपायुक्त कार्यालय में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो रही कार्रवाई के विरोध में जो है वो उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि जमशेदपुर की ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के नाम पर लोगों का भयादोहन कर रही है। इस मामले में आजसू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात की है और इस दौरान उपायुक्त से उन्होंने क्या कुछ कहा है, उपायुक्त ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, आइए पूरी जानकारी के लिए हम आपको कार्यकर्ताओं के पास ले चलते हैं और सीधा उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे थी और क्या कुछ उपायुक्त ने कहा है। नहीं, चेकिंग करे, लेकिन 2 पहिया वाहनों का बजाय 3 पहिया वाहनों का टेम्पू का चेकिंग हो। किसके इशारे पे 3 पहिया वाहनों का अब तक चेकिंग नहीं हुआ? किसके इशारे पे 4 पहिया वाहनों की चेकिंग नहीं होती है? किसके इशारे पर बड़े वाहनों की चेकिंग नहीं होती है? क्या सारे गुना तो पहिया वाहन चालक करते हैं क्या? यह बात हम लोग डीसी से मांग किए हैं और उनको बताए हैं कि अगर समय रहते इस पर जो कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बड़े वाहनों की जांच नहीं होती है, सड़क पर आए दिन बड़े वाहनों का जो है पार्किंग लगे रहता है, जिसके चलते रोड एक्सीडेंट होता है। नो पार्किंग में अभी गाड़ी घुमाए, कैमरा घुमाइए, नो पार्किंग में ये देखिए वाहन जा रहे हैं। इसका पास निर्गत जो है कहाँ से निर्गत होता है? जो ये बड़े वाहन जो है शहर में धड़ल्ले से जाती है। स्कूली बच्चे जो है उसका शिकार होते हैं। एक्सीडेंट में किसी का दंपति पूरा परिवार डेथ कर जाता है, तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? अगर पास निर्गत करने का काम जो है ट्रैफिक डीएसपी का है, तो इस मौत का जिम्मेदारी किसको हाथ में जाएगी? पुलिस का कहना है कि रोड पर चलने वाले 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों सभी की जांच हो रही है और सभी के लिए कानून बनाया गया है। हमने तो नहीं देखा। क्या मीडिया वालों ने देखा है कि कहीं जो किसी जगह पर बड़े वाहनों का जांच होता होगा? अगर कहीं होता है तो हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। किसी जगह पर हो रहा है तो बता दीजिए, हम भी देख लेंगे। बड़े वाहनों की जांच नहीं होती है। नो एंट्री में बड़े वाहन कैसे, किस हालात से गुजर रहे हैं, उनको पास का एंट्री किसके द्वारा दी जा रही है? इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग डीसी महोदय के पास गए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द जो है हम कानूनी सम्मत कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो आजसू पार्टी एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी और हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के तहत पुलिस के द्वारा भयादोहन के खिलाफ, आम जनता का जो भयादोहन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र दिए हैं। उसमें मांग किए हैं कि कमोवेश इस जिला में सभी के सभी पुलिस को सिर्फ वाहन जांच में लगा दिया गया है, जिसका परिणाम है कि आज शहर में आपराधिक घटनाएं हो रही है, चैन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, पुलिस का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। सीधा का सीधा मतलब सीधे वाहन जांच। उसके अलावा आप देख लीजिए स्थिति ये है कि इतना ये लोग भयादोहन करना चाह रहे हैं कि 2 पुलिस वाले आपस में लड़ जाते हैं, प्रभारी और एक एसआई में आपस में झगड़ा हो जाता है, एक ही गाड़ी का 2 बार चालान काटा जाता है। ये मतलब प्रमाण है। और अभी जो स्थिति जमशेदपुर की है, आने वाले समय में आप देखे होंगे पिछले 2-3 घटनाएं हो चुकी है कि पब्लिक वर्सेस पुलिस हो गई है और ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम भयावह होगा। जनता सड़क पे उतर जाएगी और पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग एक चीज़ और ध्यान आकर्षण कराए हैं उपायुक्त महोदय का कि पिछले दिनों आपके माध्यम से पता चला था कि शहर में नो एंट्री के समय बड़ी वाहन चलते हैं, उसको डीएसपी साहब, यातायात डीएसपी पास निर्गत करते हैं। ये अधिकार किसने दिया कि मौत का पास आप निर्गत करोगे? और अगर आप वो पास निर्गत कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि अगर उस गाड़ी से उस दरमियान
किसी की दुर्घटना होती है, कोई मर जाता है, तो उस परिवार को बिना पूछे बिना आंदोलन के आप 10 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित कर दीजिए और आप गाड़ी को बेधड़क चलाइए। ये सारे मांगों पे अगर गंभीरतापूर्वक जिला प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो आजसू पार्टी सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी, चूंकि ये मामला जनता वर्सेस पुलिस हो गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि पुलिस केवल जो नियम विरुद्ध चलते हैं उनको ही पकड़ती है और उनकी ही जांच करती है, उनकी ही चालान करती है। निश्चित रूप से वैसे लोगों का चालान काटिए, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हेलमेट जांच और कागज जांच ही क्यों, अपराधियों की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं शहर में पुलिस उतर करके वाहन को रोक करके आर्म्स चेकिंग कर रही है? क्यों नहीं गाड़ियों की जांच हो रही कि गाड़ी में क्या 2 नंबर या 2 नंबर लोग जा रहे हैं? ये जांच क्यों नहीं होती है? वो भी तो 2 नंबर है। अरे आज ये जमशेदपुर मजदूरों का शहर है, यहाँ लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। किसी किसी का गाड़ी का हो सकता है पेपर ना हो, लेकिन उसके आड़ में आप भैया दोहन कीजिएगा, आप उसको डराइएगा, उससे वसूली कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। आप लोग उपायुक्त से मिले हैं, क्या आश्वासन? उपायुक्त महोदय ने कहा है इसको हम गंभीरता पूर्वक लेंगे, इस पे पूरा ध्यान आकर्षण करेंगे और आपकी मांगों को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in